Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 7th August 2021 and I am teaching you chapter number 6. Name of the chapter, An Ideal House. An Ideal House. So, student, first of all, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So, in previous video, I discussed with you that what are the features due to which we can say the house is an ideal house. So, the first feature of the ideal house, that is ventilation. So, what is the ventilation? Is the free flow of fresh air in and out of the house. Okay, what is ventilation? Ventilation is a free flow of a fresh air in and out of the house. So student, for the proper ventilation, what is required? Your house should have plenty of windows and doors so that the fresh air enter and out from your house. So that is known as a ventilation. Okay, and see, even where you are living, that in that surroundings, ठीक है, जहाँ पे आपका हाउस है तो वहाँ क्या सराउंडिंग्स में अगर बहुत से ट्रीज हैं देन इट इज वेरी गुड, बिकॉज एज वी नो दैट the tree play a very important role in cleaning the air. एयर को क्लीन करने में ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, आज ड्यू टू लॉट ऑफ पॉपुलेशन, आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. लोग मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में दे आर लिविंग, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ. सो बहुत से लोग क्या करते हैं, अब जब वो मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं बेटा, तो वहां तो उनके पास प्लेस ही नहीं है, कहाँ से नए पेड़ लगाएंगे. तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि पॉट्स में, गमलों में छोटे पेड़ लगा के भी अपने घर के अंदर रखते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को क्लीन करने का काम करते हैं. ठीक है, और स्पेशली आप विलेजेस में जाओगे, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, विलेजेस में आप स्पेशली जाओगे तो आप देखोगे लोग हाउसेस कैसे बनाते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्लॉट. ठीक है, सो दिस इज अ प्लॉट, एक और मैं स्क्वायर बना रहा हूं. सो दिस पोर्शन इज ओपन, ये पोर्शन क्या किया, वो लोग ओपन छोड़ देते हैं. एंड वेयर दे डू कंस्ट्रक्शन वर्क, दे डू कंस्ट्रक्शन वर्क इन द साइड्स. ये जो साइड्स हैं यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, और सेंटर को टोटली क्या रख देते हैं, ओपन रख देते हैं, सो दैट इनफ फ्रेश एयर, जिससे कि इनफ फ्रेश एयर भी आपके घर में आ सके और सनलाइट भी. ठीक है, सो आप जाओगे विलेजेस एरिया में जाओगे तो आप देखोगे कि लोगों के घर क्या होते हैं, इस तरीके से लोग बनाते हैं कि सेंटर वाले पोर्शन को टोटली ओपन रख देते हैं. सेंटर पोर्शन को क्या करते हैं, ओपन, और साइड में वो लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं. साइड में क्या करते हैं बेटा, वो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, सो डैट फ्रॉम दिस ओपन स्पेस, ये टोटली कवर्ड नहीं होती है, सो डैट इस ओपन प्लेस से डायरेक्टली सन की ब्राइट लाइट भी आपके घर में आए और इसके साथ साथ फ्रेश एयर भी इंटर करे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्पेस ओपन होगी, व्हेन द फ्रेश एयर विल कम, तो जितने भी रूम्स हैं उसमें प्रॉपर विंडोज और डोर्स हैं, तो फ्रेश एयर विल इंटर इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर हाउस. सो दैट इज वेंटिलेशन, ये एक्सप्लेन किया था. आफ्टर दैट हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया सनलाइट.
फिर हम लोग ने सनलाइट की बात की थी। आफ्टर डैट हमने किसकी बात की थी बेटा, सनलाइट की। सन की, सो द सोर्स ऑफ लाइट ऑन आवर प्लेनेट इज सन। हमारे प्लेनेट पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है बेटा, सन। सो सनलाइट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सनलाइट, ड्यू टू द सनलाइट द थिंग्स आर विजिबल टू अस। ठीक है, ये सन की लाइट से ही चीज़ें हम लोग को विजिबल होती हैं। और सो देयर हाउस इज in such a manner so that the bright light of the sun enter in each and every parts of each and every portion of your house। ठीक है, सनलाइट आपके घर की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉपर सनलाइट आपके घर में एंटर कर सके। वाई रीजन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था आपसे। रीजन इज दैट वी नो दैट इन आवर सराउंडिंग लॉट ऑफ जर्म्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत से जर्म्स हैं। जर्म्स क्या होते हैं बेटा, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी आर अनएबल टू सी देम। लेकिन ये जर्म्स साइज में इतने छोटे होते हैं बेटा कि हम इनको देख नहीं सकते। सो ड्यू टू द सनलाइट व्हाट हैपन्स, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन दीज जर्म्स आर किल्डेड। देखो जर्म्स दो कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। एक, वी केप्ट द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, सो बिकॉज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर इज लो, तो लो टेम्परेचर में भी जर्म्स एक्टिव नहीं होते, ये फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते, खराब नहीं कर पाते। ठीक है, जब फूड पे जर्म्स का अटैक हो जाता है तो आप देखते हो उस फूड के पास आप जाओगे तो उसमें से बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है, तो अब ये जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो जब सन की हीट से, जो जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना बेटा, ड्यू टू सन की हीट से ये जर्म्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। इससे आपका जो हाउस होता है वो जर्म्स फ्री हो जाता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल हैं कि वी आर अनेबल टू सी देम, दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, लेकिन हम इन्हें देख ही नहीं सकते। तो हमें तो लगेगा सब कुछ अच्छा है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अगर सनलाइट आपके घर के सारे पोर्शंस में एंटर कर रही है तो इसका सबसे बड़ा बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपके घर में जर्म्स नहीं होंगे। इसकी एडवांटेज क्या होगी बेटा कि आपके हाउस में जर्म्स नहीं गए होंगे, ये आपके हाउस को जर्म्स फ्री कर देगी। बिकॉज इन द सनलाइट द ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द जर्म्स आर किल्ड। जर्म्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। एंड अनदर बेनिफिट ऑफ द सनलाइट इज दैट व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज टू द सनलाइट, जब हमारी बॉडी सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, विटामिन डी। विटामिन डी मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, ये क्या करते हैं, आपकी बोन्स और टीथ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, जिन लोगों को बॉडी में विटामिन, लैक ऑफ विटामिन डी होता है जिनकी बॉडी में, उनकी बोन्स क्या होती हैं बेटा, बहुत वीक और सॉफ्ट होती हैं, एंड दे आर इजिली ब्रेक। ठीक है, उनकी बोन्स क्या होती हैं, बो शेप की हो जाती हैं। बो शेप, आपने धनुष बाण चलाया होगा ना, ये जो हाफ इस तरह की जो शेप बनती है तो इसी को बो शेप बोलते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज बो, दिस इज नोन एज बो शेप। तो ऐसे में क्या होगा कि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं है देन यू विल सफर फ्रॉम ए डिजीज दैट इज नोन एज रिकेट्स। वो डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाती है, बोन्स हमारी बहुत वीक और सॉफ्ट हो जाती हैं, दे कैन ब्रेक आल्सो। सो विटामिन डी इज अ वेरी essential for our body so that the our bones and teeth are strong. So this is possible due to the light of the sun. This is possible due to the light of the sun. Now next point, ventilation we have discussed, after that sunlight we have discussed. Now the third important feature we will discuss, that is what is sanitation.
व्हाट इज सैनिटेशन? देखो आप लोग, ठीक है, सो व्हाट इज सैनिटेशन? देखो हम तभी फिट और हेल्दी रह सकते हैं जब हमारा हाउस और हमारी सराउंडिंग्स दोनों ही क्लीन होंगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग? देखो बेटा, आप डेली देखते होगे आपकी मम्मी हाउस को मॉप करती हैं, स्वीप एंड मॉप द हाउस रेगुलरली, रोज झाड़ू लगाती होंगी, रोज पोछा लगाती होंगी आपकी मम्मी, है ना? आप देखते होगे ये चीजें आपकी मम्मी रेगुलर करती है। इसलिए रेगुलर करती है क्योंकि हाउस जितना क्लीन रहेगा, सो वो जितना हाउस जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा, जर्म्स की ग्रोथ नहीं होगी और आप उतने ही फिट और हेल्दी रहोगे। और अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे हम लोग डेली टीथ को ब्रश करते हैं, और वी हैव टू ब्रश आवर टीथ 2 टाइम्स इन द मॉर्निंग आल्सो एंड बिफोर स्लीपिंग आल्सो। ठीक है, हमें अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग के समय बिफोर ईटिंग द मील एंड आफ्टर ईटिंग इन द नाइट के समय भी हमें ब्रश करना चाहिए अपनी टीथ को। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अपनी फेस वॉश करते हैं, बाथ करते हैं, अपने नेल्स कट करते हैं, हेयर की कटिंग भी कराते हैं प्रॉपर्ली, अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं कंघी से। ठीक है, एंड आफ्टर टेकिंग ए बाथ वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, और डेली सो मेनी थिंग्स वी डू टू कीप। और फिर अपने ईयर्स को भी, ईयर्स को हमें कोई लकड़ी या पेन के कैप से नहीं साफ करना चाहिए, जॉनसन के बर्ड्स आते हैं उनसे अपने ईयर्स को भी क्लीन करना चाहिए रेगुलरली। ठीक है, तो हम लोग इतना कुछ करते हैं अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और इन द सेम मैनर अपने हाउस को क्लीन करने के लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं। तो बेटा आपका हाउस, आप अपने, ऐसा नहीं है कि आपको अपना हाउस ही क्लीन रखना है, आपको अपनी सराउंडिंग्स भी नीट एंड क्लीन रखनी है, तभी आप फिट एंड हेल्दी रह सकते हो। क्योंकि ऑल द रीजन इज दैट नॉट ऑल द टाइम वी आर इन द हाउस। हर समय हम हाउस में नहीं होते हैं, वी गो आउट फ्रॉम द हाउस। जैसे आप लोग बच्चे हो तो स्कूल आते हो, 7 o'clock चल देते हो स्कूल के लिए, 6 to 7 आवर्स स्कूल्स में रहते हो, देन यू गो होम और इन द आफ्टरनून टाइम, और आप शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाते हो आपके घर के अगल बगल जो नेबरहुड प्लेसेस में जो ग्राउंड्स होंगे। तो अगर हम फिट और हेल्दी तभी रह सकते हैं कि हमारा घर भी क्लीन हो और इसके साथ साथ हमारी सराउंडिंग्स, ठीक है, जो हमारी नेबरहुड प्लेसेस हैं, दैट आर आल्सो आर क्लीन, देन ओनली वी आर फिट एंड हेल्दी, तभी हम लोग फिट और हेल्दी रह सकते हैं। इट इज क्लियर? और जैसा कि इसमें दिया, क्लीनिनेस इज cleanliness is next to आपके बुक में बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो व्हाट डज इट मीन्स? जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ भगवान का भी वास होता है, वहाँ भगवान भी आते हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि जहाँ पे क्लीननेस होती है, साफ सफाई होती है, वहाँ भगवान भी आते हैं। ठीक है, सो इट इज अ फ्रेज, ये एक मुहावरा है। ठीक है, अब देखो फ्रेज, अब इफ वी आर सराउंडिंग, अब देखो सैनिटेशन क्या है? ड्रेनेज, एंड डिस्पोजल ऑफ
सीवेज एंड waste water from the kitchen and toilets is called sanitation. ठीक है, अब देखो, ड्रेनेज एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन एंड टॉयलेट इज कॉल्ड सैनिटेशन। देखो बेटा, डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत लीटर वाटर जो कहते हैं पॉल्यूटेड कर देते हैं, बिकॉज वाटर एक ऐसी चीज है, इट इज यूज इन मैनी ऑफ द एक्टिविटीज। अगर आपको यूटेंसिल्स वॉश करने हैं, क्लोथ्स वॉश करने हैं, अपने व्हीकल से हमको वॉश करना है, या अपने हाउस को वॉश करना है, तो वाटर एक ऐसी चीज है, और डेली आप लोग बात करते होंगे, ठीक है। सो वाटर इज डेली वाटर इज यूज्ड फॉर मेनी ऑफ द होम एक्टिविटीज एंड फॉर पर्सनल यूज आल्सो। वाटर हम लोग डेली वाटर यूज करते हैं बहुत सी होम एक्टिविटीज में, जैसे आप लोग के मम्मी लोग किचन के जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जितने भी बर्तन हैं, सारे किसमें साफ करते हैं, किससे साफ करती हैं आपकी मम्मी लोग? वाटर से ही करती हैं, ठीक है। मॉप जो पोछा लगाते हैं तो वो भी वाटर में ही आप एक क्लोथ को वेट करते हो, गीला कपड़ा होता है उससे लगाते हैं। तो हाउस में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर यूज करते हैं, एंड ड्यू टू दिस आल्सो द वाटर बिकम पॉल्यूटेड। इससे भी वाटर क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यूटेंसिल किचन के सारे बर्तन धोए, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्लोथ्स वॉश करते हो, तो आफ्टर डैट उसमें भाई क्लोथ्स आप ऐसे वॉश नहीं करते हो ना, उसमें डिटर्जेंट ये सब डाल के ना क्लोथ्स को वॉश करते हो, तो इससे ये क्या है, जो वाटर जो हो जाता है पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर उस वाटर को हम लोग कुकिंग में नहीं यूज कर सकते, उस वाटर को हम ड्रिंकिंग में नहीं यूज करते। आप सोचो कि इस वाटर को आप ड्रिंक कर लो, आप उस वाटर से फूड कुक कर लो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर बेटा जब ये वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, इसका मतलब ये वाटर हमारे किसी यूज का नहीं हो रहा। जिस वाटर को हमने डे टू डे लाइफ में हाउस में डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज किया, जैसे क्लोथ्स वॉश करने में यूज किया, यूटेंसिल्स वॉश करने में यूज किया, और इवन लॉट ऑफ वाटर इज यूज व्हेन यू टेक ए बाथ एंड व्हेन यू यूज द वॉशरूम। जब आप वॉशरूम जाते हो तो भी बहुत सा वाटर यूज होता है, तो ये सारा का सारा वाटर क्या होता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दिस वाटर। इस वाटर का भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अगर ये वाटर आप जो घर में वाटर यूज कर रहे हो, ये वाटर अगर सराउंडिंग्स में, ठीक है, अगर ये वाटर आपके सराउंडिंग में, जैसे होता है ना कि घर का पानी जो निकलता है, अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है तो पानी क्या है, इधर उधर ग्राउंड में पानी जमा हो जाता है। दैट वाटर कलेक्ट्स इन द ग्राउंड। So such type of places are very suitable such places are very suitable for the mosquitoes, क्योंकि वो अपने अंडे ऐसे ही पानी में देते हैं। डेंगू, मलेरिया, ये सब जो डिफरेंट डिजीजेस हैं, ये हमें मॉस्किटो के काटने से होती हैं, और इस तरह जो पानी इधर उधर कलेक्ट हो जाता है ग्राउंड में, तो ये क्या है, मॉस्किटो के लिए बहुत ही बेटर ब्रीडिंग प्लेस है।
इसी तरह के पानी में ही मॉस्किटो अपने एग्स देते हैं, ठीक है। और ड्यू टू दिस द पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, इसकी वजह से पीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, इस तरह की डिजीजेस लोगों को हो जाती है। तो बेटा ये जो वाटर है, जो डे टू डे एक्टिविटी में सीवेज वाटर, जो आपका वॉशरूम वाला है, टॉयलेट वाला वाटर है, ठीक है, और जो किचन में वाटर यूज होता है, ठीक है, जो वाटर इसमें यूज होता है, जो वाटर आपके किचन में by mistake it is written wrong, this is the right spelling of the kitchen, okay। so जो वाटर डे टू डे एक्टिविटी में इतनी चीज़ों पे यूज हो रहा है, तो इस वाटर का जो है ना प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए इस वाटर का। नहीं तो ये वाटर बाहर ग्राउंड में कलेक्ट हो जाएगा, देन दिस आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो। और मॉस्किटो वहाँ पनपेंगे, बहुत से मच्छर होंगे, मच्छरों के काटने से वो हमें ही बीमारी होगी। दिखाता है ना बार बार, डेंगू का मच्छर तो बिल्कुल साफ वाटर में होता है। कभी कूलर होता है ना, लोग कूलर में पानी छोड़ देते हैं, जब समर चली जाती है तो भूल जाते हैं कूलर को क्लीन करना, वाटर उसी में रह जाता है। कभी पॉट्स जो होते हैं, पेड़ सूख जाता है, उसमें पानी है, तो इस कभी कोई प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, तो इस सारा घर में कभी भी पानी को स्टेबल नहीं होना देना चाहिए, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्लेसेस मॉस्किटो के लिए बहुत फेवरेबल ब्रीडिंग प्लेसेस होती हैं। एंड ड्यू टू द बाइट ऑफ द मॉस्किटो वी विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, दैट इज द रीजन बोला है सैनिटेशन। आपका जो हाउस है उसमें किचन वाले वाटर का, ठीक है, किचन वाटर का और सीवेज वाटर, जो आपके टॉयलेट और वॉशरूम वाला वाटर है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अगर ये चीज़ है आपके घर में, देन ओनली योर हाउस इज अंडर हाउस। देखो आप लोग बहुत जगह जाते होंगे, कई जगह आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे लोग अपने घर से पाइपलाइंस को डायरेक्ट पानी ऐसे बाहर निकाल देते हैं घर से, वहीं पे पानी जमा होता रहता है। पानी जमा होगा तो वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज स्प्रेड होंगी, वहाँ से क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज स्प्रेड होंगी। तो आपके घर में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जो किचन में और जो वॉशरूम वाला वाटर है, इसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, इस वाटर का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। आप सिटीज़ एरिया में देखते हो कि अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं, सीवेज वाली वाटर पाइप, ये सब अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं, ठीक है। सो जो भी गंदा पानी, मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर जो हाउसेस से निकलता है, तो सीवेज की बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं जो अंडरग्राउंड हैं, वहाँ से वो वाटर कलेक्ट होके दूसरी जगह पे चला जाता है, और या तो इस वाटर को कहाँ भेजा जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, ठीक है। अब देखो पहले क्या करते थे, ये वाला वाटर जो सीवेज लाइन वाला वाटर पहले, अब गंगा जी में बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता था, पहले क्या होता था, जिन शहरों में अगर कोई रिवर होती थी तो सीवेज लाइन, सीवेज का जो वाटर था लास्ट में उस वाटर को किसमें फॉल करा देते थे, रिवर वाटर में मिक्स हो जाता था। इससे रिवर्स भी बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, पॉल्यूटेड होने लगी, क्योंकि सीवेज वाला पानी इतना गंदा पानी है, तो उससे रिवर्स भी पॉल्यूटेड होने लगी, और जो उनमें जो मैरीन एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स, उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगी, ठीक है। तो अब क्या है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है इस वाटर का। इस वाटर को पाइपलाइंस के थ्रू कहाँ सेंड किया जाता है बेटा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो वाटर में जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। उस इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। और अब ये जो फिर जो वाटर होता है, इस वाटर को हम लोग पी नहीं सकते हैं, ठीक है। आप सोचो कि अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर चला गया है, तो वी कैन रिसाइकिल इट, हम दोबारा से इसको हाउस एक्टिविटी में या तो दोबारा से इसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट, ऐसा नहीं पॉसिबल है।
हाँ, इस वाटर को हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का काम हो रहा है, तो आप लोग जानते हो जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है। तो हाँ, आप ये कर सकते हो कंस्ट्रक्शन प्लेसेस में इस वाटर को रिसाइकिल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और दिस वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड इन इरिगेशन। आप इस वाटर को कल्टीवेशन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लैंड में वाटर, क्योंकि क्रॉप्स को लगाने से पहले लैंड में वाटर डाला जाता है। तो हाँ, आप इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस में नहीं यूज कर सकते, लेकिन आप इस वाटर को कंस्ट्रक्शन वर्क में कर सकते हो और कल्टीवेशन में आप इस वाटर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो सैनिटेशन का बेटा यही मीनिंग है, ड्रेनेज एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज। जो आपके किचन में जो वाटर है, किचन का वाटर और आपके जो टॉयलेट्स और वॉशरूम वाला जो वाटर है उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। कि आप जिस घर में रह रहे हो उसमें प्रॉपर सैनिटेशन है कि नहीं, क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर इट गिव बर्थ टू मैनी जर्म्स एंड डिजीजेस। क्योंकि ऐसा दूषित पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ प्रॉपर क्या होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। मतलब डिस्पोजल ऑफ किचन वाले वाटर का भी प्रॉपर होना चाहिए और जो सीवेज वाला वाटर है, जो तो आपके टॉयलेट और वॉशरूम वाला वाटर है, उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए। बिकॉज इस तरह का अनपोल्यूटेड वाटर इट गिव राइज टू मैनी जर्म्स एंड डिजीजेस। एंड स्पेशली जिस एरिया में आपने कभी, आप लोग कभी, अब आप तो शहर में रहते हो, कभी आपने झोपड़, बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या है, स्लम, सबसे बड़ी स्लम जो है इंडिया ही में है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, वहाँ प्रॉपर वाटर डिस्पोजल ये सब नहीं होता। इसलिए देखो, अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो बेटा, आपका घर अगर ऐसे एरिया में है जहाँ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज वाटर और किचन वाटर का अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है आपके एरिया में, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करना बेटा, ऐसी जगहों पे रहने वाले लोग अक्सर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। द पीपल हु आर लिविंग इन सच अनहाइजीनिक प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस पे रहने वाले लोग हमेशा बहुत बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो दैट इज द, ये है आपका पूरा सैनिटेशन। ओके, सो इसी में दिया है वी शुड थ्रो गार्बेज इन प्रॉपर डस्टबिन। अब देखो, गार्बेज जब हम लोग डस्टबिन, जिस डस्टबिन में हम लोग गार्बेज थ्रो करते हैं वो डस्टबिन भी कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो डस्टबिन भी क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। गार्बेज क्या होता है, जो घर में साफ सफाई करने पे, जो पर डे सफाई करने पे जो कूड़ा निकलता है घर का, ठीक है, मतलब ये वो थिंग्स है जो हमारे यूज की नहीं है। घर का कूड़ा क्या होता है, जो चीज हमारे यूज की नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, फेंक देते हैं, उसका डिस्पोजल कर देते हैं। तो वही आपका क्या बन गया, गार्बेज बन गया। वो आपका क्या बन गया बेटा, वो गार्बेज बन गया। मतलब अब ये हमारे कोई यूज का नहीं है तो इसको हमने फेंक दिया। इज इट क्लियर? So we should throw garbage in proper dustbin which are covered. The house should be cleaned every day and we should also ensure that garbage is not thrown out into the open. ठीक है, इसीलिए आप लोग फिट और हेल्दी रहो, आपकी मम्मी लोग डेली घर को क्लीन करती हैं। और जो गार्बेज स्टूडेंट, द गार्बेज विच वी आर कलेक्टिंग इन द डस्टबिन, दैट डस्टबिन शुड बी कवर्ड। वो डस्टबिन भी कैसा होना चाहिए बेटा, वो डस्टबिन भी कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उस गंदे में अगर ये देखो हाउस फ्लाइज ये सब सिट करती हैं तो उनके बॉडी में ये सब स्टिक कर जाता है। और गलती से अगर आप खाना खा रहे हो और इफ द हाउस फ्लाइज सिट ऑन योर फूड, अगर आप खाना खा रहे हो और हाउस फ्लाइज आपके फूड पे बैठ जाती है तो वो फूड क्या हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। आप, क्योंकि ये जर्म्स इतने स्मॉल होते हैं आपको दिखेंगे नहीं, उसके बॉडी से आपके खाने में चले जाएंगे। एंड व्हेन यू ईट सच टाइप ऑफ ए कंटेमिनेटेड फूड, मतलब दूषित भोजन, ऐसा कंटेमिनेटेड फूड आप खाओगे जिसमें जर्म्स एंटर कर गए हैं, तो डेफिनेटली आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। ठीक है, और गार्बेज जो आप अपने घर में कलेक्ट करते हो डेली, तो उसको ओपन एरिया में नहीं फेंकना है।
क्योंकि जब ओपन एरिया में ये बहुत दिनों से गार्बेज पड़ा रहता है तो यहाँ पे बहुत से जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। सो हमें गार्बेज का भी प्रॉपर क्या करना होता है, डिस्पोजल करना होता है। ये तुम लोग अभी 14 या 15 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं इसी क्लास में, हाउ वी डू द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द houses. Then at that time I will explain you. Thank you student.